गति अर्थ में भी मंदिर की परिकल्पना है, ऐसा पाणिनि। धन्यवाद सर। मैं अग्रिम वक्ता जो डॉक्टर उमेश दत्त पाराशर जी हैं, मैं आप आमंत्रित करता हूं आपके उद्बोधन के लिए। यह सभा लालायित है आपके श्रवण करने के लिए। हरि ओम। सृष्टि सति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये देवी नारायणी नमस्तुते। नमः सभायै साध्यक्षाय। सभाध्यक्ष के रूप में विराजमान मेरे पूज्य गुरुदेव, मैं आपके चरणों में प्रणतिपूर्वक प्रणामांजलि निवेदित करता हूं और ये कामना करता हूं कि ये वाणी आपके सम्मुख कुछ कह पाए। गुरुओं के समक्ष शास्त्र का व्याख्यान तो छात्रों का अधिकार नहीं है, किंतु जो कुछ आपके श्री चरणों में रहकर सीखा है वो मैं आपके सामने, अब समस्त श्रोताओं के सामने निवेदित करने का प्रयास करूँगा। वैसे तो पूर्व में ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस विषय की व्यापकता ऐसी है कि इस पे कई दिनों तक निरंतर व्याख्यान किया जा सकता है, किंतु व्याख्यान की वेला अधिक हो गई है, समय अतिक्रांत हो गया है और सूत्र रूप में ही इस विषय की ही विवेचना करते हुए मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा। हमारी जो सनातन संस्कृति है वो वेद मूलक है और वेद विज्ञान की अगर कोई प्रयोगशाला है तो वो देवालय है, मंदिर है। हमारे संस्कृति वेद मूलक रही है और मंदिरों में वेद विद्या, वेदांगों का अध्ययन, जैसा अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि समग्र संस्कृति का मार्गदर्शन दिग्दर्शन मंदिरों से ही होता रहा। हमारे यहाँ वेदाध्ययन अध्यापन की प्रक्रियाएं मंदिरों से होती रही। समाज को उत्सव के लिए मंदिरों में एकत्र होने की प्रक्रिया चलती रही। पूर्णिमा अमावस्या पे दर्श पूर्णिमा आदि यागों के माध्यम से यहाँ मंदिरों में लोगों के एकत्रीकरण के द्वारा समाज के अभ्युदय की कल्याण की जो अवधारणा थी उसको शाश्वत रूप दिया गया। मंदिर में न केवल देवार्चन होता था किंतु समाज का दिग्दर्शन भी मंदिरों से ही प्रशस्त किया जाता रहा है। हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में 4 मुख्य पुरुषार्थ हैं। धर्म उनमें प्रधान है और धर्म के निर्वाह की यदि कोई मूल केंद्र है तो वो मंदिर है। हमारे अंतःकरण में जिस भी उपास्य की हम परिकल्पना करते हैं, वो देवी हों, वो गणेश हों, पंच देवताओं की हमारे यहाँ मूल रूप से पूजा क्रम भगवान आदि शंकराचार्य जी ने बताया है। उसमें वैष्णव भी हैं, सूर्य भी हैं, उसमें देवी भी हैं, गणेश भी हैं और हमारे यहाँ शैव शाक्त वैष्णव नाना प्रकार की विधियाँ उपासना के लिए प्रयोग की जा रही हैं आदिकाल से ही और उनकी उपासना विधि के अनुरूप ही देवालयों का स्वरूप भी हमारे यहाँ निर्मित होता है। पहले यंत्र आदि पर देवालय के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में मिलता है और किस देवता का मंदिर बनना है उसके अनुसार ही समग्र व्यवस्था का चिंतन किया जाता है। आज जैसा कि अभी हम इस चर्चा के मध्य में सुन रहे थे कि भूमि को अधिग्रहण करने की अपेक्षा से लोग नाले के किनारे भी मंदिर बना दिया करते हैं, तो ये दुर्भाग्य है कि हमारा चिंतन आज देवार्चन से हटकर भूमि अधिग्रहण की ओर लग गया है और ये शायद कलयुग का प्रभाव ही है। देवालय हमारी समग्र संस्कृति का मूल रहा है और वास्तु की अगर हम बात करें तो वास्तु का आरंभ ही भूचयन से होता है और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इसका विशद वर्णन संहिता स्कंद के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। और आज विडंबना ऐसी है कि हम भूचयन को भूल गए हैं। आगे की प्रक्रियाओं को करने के बाद हम वास्तुविद को कहते हैं कि भैया हमारे भवन का निर्माण हो चुका है, अब आप हमें वास्तु का परामर्श दीजिए। जब गर्भ धारण करना है, निषेक का अध्याय से ज्योतिष प्रारंभ होता है। निषेक के लिए कितने प्रश्न हम ज्योतिषियों के पास आते हैं, कोई बिरला ही होगा जिसने निषेक के लिए प्रश्न किया होगा। सामान्य रूप से निषेक का या गर्भाधान का जो प्रश्न होता है वो तब आता है जब 2-3 कन्याएं हो गई, अब पुत्र चाहिए, तो कब हम गर्भाधान करें कि हमें पुत्र मिल जाए। उसी तरह देवालय के लिए कैसी भूमि का चयन करना है
इसका पहले चिंतन होगा। किस देवता का अर्चन उस देवालय में किया जाना है, उसके अनुरूप उस वास्तु का निर्धारण होगा। प्रतिमा कैसी होगी, मंडप कैसा होगा, मंडल कैसे होंगे, जगती कैसी होगी, गोपुर कैसा होगा, कलश कैसा रखा जाएगा। ध्वज का भी निर्माण देवता अनुरूप ही होता है। समग्र चिंतन उस प्रधान देवता के अनुरूप होना है। और मंदिर हमारे केवल एक वैभव प्रदर्शन का या केवल धर्म को लोक में व्याप्त करने का साधन नहीं है। इस वेद मूलक संस्कृति को जीवंत रूप प्रदान करने का अगर कोई साधन, अगर कोई केंद्र रहा है, वो देवालय ही रहा है, मंदिर ही रहा है। हमारे मन के अंतर में जिस ईश्वर का हम नित्य वंदन करते हैं, उसको साकार रूप में देखने के लिए ऐसा नहीं है कुछ काल के अंतर में जैसे आर्य समाज आदि ने व्याख्याएं की, मंत्रों की विकृत व्याख्या में उसे कहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात की अवधारणा रही है। तो यदि सहस्त्र शीर्षा है वो स्वरूप तो मंत्र दृष्टा ऋषि ही बता रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल ज्योति रूप कह दिया और काम खत्म हो गया। हम भगवती का जब अर्चन करते हैं तो क्या कहते हैं, अक्षत परशु पद्मम धनुष कुंडिकाम। तो स्वरूप तो शास्त्र ने निर्दिष्ट किया है, उस स्वरूप के अनुरूप ही उसका मूर्ति के विग्रह का महाकाली का भिन्न स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का भिन्न स्वरूप है, सरस्वती वीणावादिनी वाग देवी का अलग स्वरूप है। तत्त देवताओं के स्वरूप का वर्णन हमारे शास्त्रों में विशदता से किया गया है। और व्यवस्था की जहाँ बात है तो प्रसादादि व्यवस्थाओं से लेकर, अर्चना की व्यवस्था से लेकर, सज्जा की व्यवस्था से लेकर और दान आदि की व्यवस्था से लेकर, धन की व्यवस्था से लेकर, समग्र व्यवस्था में संपूर्ण समाज का समवेत योगदान मंदिरों के लिए सदा सर्वदा से अपेक्षित रहा है। और कालांतर में जब मैकाले शिक्षा पद्धति का आगमन हुआ तो हम लोगों में इतना विकार उत्पन्न कर दिया कि जो इस मंदिर के कर्म क्षेत्र के, मंदिर के जो मुख्य अर्चक हम ब्राह्मण वर्ग कहे जाते हैं, आज स्थिति ये है कि अनुष्ठान संपूर्ति के उपरांत धोत वस्त्र को धारण करना भी हमारे लिए लज्जा का विषय हो गया है। तो ये चिंतन करना पड़ेगा हम किस दिशा में जा रहे हैं। यदि आजीविका का विषय ज्योतिष है, यदि आजीविका का विषय मंदिर है, यदि आजीविका के लिए वास्तु करना है तो हम कहीं दिग्भ्रमित हो रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। धर्म हमें जीवन में सात्विकता को धारण करना सिखाता है और उस सात्विकता को धारण करते हुए अर्थार्जन करना सिखाता है। धर्म के लक्षण में आस्ते की बात आती है, चोरी न करने की बात आती है, कर्तव्य परायणता की बात आती है, अहिंसा की बात आती है, धर्मो हिंसा तथैव च की बात आती है। किंतु हम धर्म को जानेंगे तब तो धर्म की हिंसा की बात होगी, गौ रक्षा की बात होती है तो उस पर जो है राजनीति शुरू हो जाती है हमारे समाज में। नहीं, तो हम किस तरफ जा रहे हैं हमें चिंतन करना होगा। मंदिर के समस्त वस्तु व्यवस्थापन की समग्र जिम्मेवारी हम सबकी है और संघर्ष तो चिरकाल से चलता आ रहा है। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी सब ने मंदिर तोड़े, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों तोड़े? क्योंकि वो हमारी संस्कृति का मूल रहे हैं। वहीं से हमारा विश्व गुरु होने का नाद उद्घोष हमने सदा सर्वदा से किया है और उन मंदिरों में हमारी मूल चेतना निवास करती है। मेरा विषय तो शोध पत्र का हिमाचल प्रदेश के सिद्ध पीठों की व्याख्या करना था और हमारा पूर्ण भारत ही मंदिरों में विभक्त है। चाहे वो चार धाम हो, चाहे वो सप्तपुरियाँ हो या फिर वो द्वादश शक्तिपीठ हो, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की अवधारणा हो, जिसमें अवंतिका क्षेत्र में हम हैं। यहाँ महाकाल बाबा भूतनाथ भूतेश्वर शिव की दक्षिणावर्ती मूर्ति की भस्माभिवंदन से पूजा की जाती है। हर जगह तो उत्तर की ओर जलधारा होती है, अग्नि सोमात्मकम जगत की बात होती है। हर देवालय के सन्निकट जल है, रुद्र अग्नि का स्वरूप है। नहीं, और ये यहाँ दक्षिणावर्ती होने के नाते हम चिता भस्म से क्यों करते हैं? अन्य स्थानों पर तो ऐसा नहीं होता। केवल दक्षिण में यम का द्वार है और ये अकेला शिवलिंग है जिसका दक्षिणाभिमुखी जलधारा जाती है। और नित्य यहाँ सुनने में और परंपरा में रहा है कि नित्य शवारती होती है, भस्मारती। वो एक नित्य नूतन शव के भस्म से उसको अभिषिक्त किया जाता है। तो यहाँ स्वयं काल के रूप में भगवान विराजमान है। महाकाल इसलिए कहा जाता है। एक बार हम सभी भगवान महाकाल के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए
नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप लोगों ने बहुत सुन लिया और शायद मैंने कुछ अधिक और गलत कहा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुचरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, समस्त आयोजक मंडल को कुलपति जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, संचालक महोदय को धन्यवाद देते हुए, समस्त आयोजक मंडल को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।